अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह जुमे का बाबरकत दिन आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आपकी चौखट पे आप ही का इंतजार कर रहा हो। इसी दुआ के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। खास तौर पर शहर फैसलाबाद की बात की जाए, लॉकडाउन तो खोल दिया गया था, बहुत सारे लोग थे जो कि खास तौर पे फैसलाबाद के अंदर कारोबारी जिनके मराकज थे वो बंद हो चुके थे और लॉकडाउन खुलने की वजह से चाहे वो घंटाघर के 8 बाजार हों या इसके अलावा दीगर बाजार हों, उनको खोल दिया गया था और एसओपीज पे अमल दरामद करने के बाद कारोबार जो है वो दोबारा चलता हुआ नजर आया। लेकिन इसके बावजूद भी शहर फैसलाबाद के अंदर बहुत सारे मुकामात ऐसे हैं जिनमें अभी भी जिनको कारोबारी तौर पर नहीं खोला गया। उनके अंदर सबसे पहले जो मुतासर हुई है वो तो सिनेमा इंडस्ट्री थी। सिनेमा इंडस्ट्री के बाद थिएटर इंडस्ट्री, थिएटर इंडस्ट्री के बाद जितने भी मार्की के मालकान हैं, शादी हॉल्स हैं और रेस्टोरेंट्स हैं, उनको अभी तक नहीं खोला गया, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है। अब सबसे पहले बात करते हैं आज मार्की के हवाले से, क्योंकि शादियों का सीजन रहा, तकरीबन मार्च से जो है वो स्टार्ट कर दिया गया, तो इस वक्त शादियों की सीजन जो है वो पीक पे होता है और पीक पे होने की वजह से बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपने इवेंट्स ऑर्गेनाइज अगर करवाते हैं तो वो खास तौर पे मार्कियों के अंदर या शादी हॉल्स के अंदर करवाते हैं। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि बंद कर दिया गया और गुज़श्ता दिनों के अंदर एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज करवाया गया था एक मार्की के अंदर, जिसपे असिस्टेंट कमिश्नर सिटी यूब बुखारी जो हैं उन्होंने एक्शन लेते हुए दूल्हा के खिलाफ भी कार्रवाई की और उसके घर वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की, FIR भी काटी गई। तो लॉकडाउन के बावजूद भी अगर कोई एसओपीज की खिलाफ वर्जी करता है तो कार्रवाई तो उसके खिलाफ बनती है। लेकिन अब जो मार्की मालकान हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि बाकी अगर तजारती मराकज को खोल दिया गया है तो इनको भी खोल दिया जाए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा गैदरिंग अगर मार्की के अंदर होती है 500 से 1000 बंदे की होती है, लेकिन घंटाघर के 8 बाजारों को देखा जाए तो वहां पर रोजाना की बुनियाद पर हजारों लोग हैं जो कि खरीदारी की गर्ज से और तिजारत की गर्ज से विजिट करते हैं। अब मसला यह है यहां पे कि वहां पे तो कारोबारी मरकज चल रहे हैं लेकिन इनको इम्तियाजी हकूक जो हैं वो नहीं दिए जा रहे, जिसकी वजह से अब ये काफी चीखो पुकार जो है वो सुनने को मिल रही है कि सिनेमा इंडस्ट्री को भी खोला जाए, थिएटर इंडस्ट्री को भी खोला जाए, रेस्टोरेंट्स को भी डाइन इन के लिए खोला जाए और उसके साथ साथ शादी हॉल्स और मार्कियों को भी खोला जाए ताकि उनका बिजनेस भी चल सके। इसी मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमने खास तौर पे दावत दे रखी है। हमारे साथ मलक नवाज मौजूद होंगे जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं मार्की एसोसिएशन के, और उनके साथ साथ मियां अबू बकर नवाज मौजूद होंगे जो कि मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं मार्की एसोसिएशन के। आप दोनों को वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो मैं चाहता हूं पहले मलक नवाज जो है उनकी जानब मैं बढ़ता चलूं, तो क्या कहेंगे आप, आखिरकार आपका कोई वफ्द इंतजामिया के साथ किसी ने मुलाकात की हो, अपने कोई जो मुफादात हैं, अपने कोई बातें हैं उनके सामने रखी हो और उन्होंने कुछ कहा हो कि एसओपीज के तहत खोलने की इजाजत होगी नहीं होगी, मुतालबात कोई किया आपने अभी तक उनसे? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों ने हमें इनवाइट किया और हमारी इंडस्ट्री को जो दरपेश मसाइल हैं उनके हवाले से हमें मौका दिया कि हम मीडिया के थ्रू बात की जा सके। सर, हम लोगों ने, जैसे आपने पूछा कि इंतज़ामिया से बात हुई है कि नहीं हुई है, सर हमारे पंजाब लेवल पे मार्की एसोसिएशन और फैसलाबाद स्पेशली इस दफ़ा फैसलाबाद की मार्की एसोसिएशन ने बड़ा ही इफ़ेक्टिव रोल प्ले किया है। इन लोगों ने लाहौर के लोगों को, गुजरांवाला के लोगों को, कसूर के लोगों को, इवन जनूबी पंजाब के जो अजला हैं बहावलपुर और रहीम यार खां, वहाँ के लोगों को भी इनवाइट किया, पूरे पंजाब के लोगों को इनवाइट किया और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया अपने हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ के लिए। हम लोगों ने सबसे मुशावरत के बाद एसओपीज तरतीब दिए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को सारे हमने रिटन फॉर्म में दिए, एक डेमो बना के दी और उनसे रिक्वेस्ट की। हम लोग वैसे हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं माशाल्लाह से मार्की एसोसिएशन का जो बिज़नेस है ये कोई अभी छोटा बिजनेस नहीं है, ये एक इंडस्ट्री है, बिल्कुल एक इंडस्ट्री है और मुकम्मल इंडस्ट्री है। हनान भाई, सब लोगों ने बैठ के इस बात पे पहले तो इस बात को मैच्योर किया कि ये जो पैंडेमिक है, ये कोविड-19 है, ये मतलब पूरी दुनिया में इसका असर है, पूरी दुनिया की बिजनेस इंडस्ट्री को इसने इफेक्ट किया है। इसी तरह हमारे पाकिस्तान में भी किया और स्पेशली हमारी इंडस्ट्री को तो बहुत किया है। तो हम लोग मैच्योर करते हैं कि खान साहब के या पीटीआई की जो स्ट्रेटजी थी वो आवाम की फलाह के लिए थी, बट
अब देखें जितने बिजनेस हैं सबसे ज़्यादा हमारा बिजनेस इफेक्ट हुआ है। बिल्कुल इफेक्ट हुआ है और तकरीबन एक सीजन के अंदर करोड़ों का बिजनेस जो है एक मार्की करती हाँ है। तो शहर के अंदर दर्जनों मार्कीज हैं। जी जी तो जी। ये कहाँ पे इसके पीक पहुंचती होगी, यानी अरब के 1-2 अरब के करीब जो है खान साहब माशाल्लाह इससे ज्यादा भी हो सकता है। अगर आप पंजाब की सतह पे बात करें तो ये दर्जनों नहीं, ये एक्चुअली हजारों मार्कीज और बैंक्वेट्स हैं, यानी बिलियंस ऑफ रुपीज का बिजनेस जो कारोबार है वो मैं आपको मुतासर होगा। कैटेगरी बताता हूँ। जैसे मार्की ओनर्स हजरात हैं, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे मार्की लेते हैं, उसके बाद जो हमारी मार्केटिंग के लोग हैं, फाइनेंस के लोग हैं, हमारे वेटर्स हजरात हैं, हमारे फ्रंट ऑफिस के लोग हैं, हमारे वेंडर हजरात हैं। वेंडर बहुत सारे हैं माशाल्लाह से, दूध की सप्लाई है, गोश्त की सप्लाई है, करियाने की सप्लाई है, बेशुमार चीज़ों की जो मार्की के बिजनेस के साथ इन्वॉल्व है, वो सब इफेक्ट हुए हैं, बहुत सीवियरली इफेक्ट हुए हैं। हमने पेंडेमिक को भी मैच्योर किया। गवर्नमेंट ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने एक सडन नोटिफिकेशन जारी किया 14 मार्च को। आप बिलीव करें जुम्मे का दिन था और सुबह किसी का जुम्मे को बारात आ चुकी थी और किसी की सुबह बारात आने वाली थी। लोग उनके घरों में मेहमान पहुंच चुके हुए थे। तो एकदम से इन लोगों ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एज पर चीफ सेक्रेटरी साहब के नोटिफिकेशन के मुताबिक हम लोगों को बोला कि बस विद इफेक्ट फ्रॉम दिस नोटिफिकेशन यू कांट डू एनीथिंग, यू कांट प्रोसीड एनी फंक्शन। तो सर हम लोगों को इतनी एम्बेरसमेंट हुई, जिन लोगों से हमने एडवांसेस लिए हुए थे, स्पेशली बेटियों के बाप, आप यकीन करें मिन्नतें समाजतें करते रहे कि प्लीज़ मेरी बेटी की बारात रास्ते में है तो हम उसको कहाँ लेके जाएं। लेकिन हमने उनके साथ किसी को कन्वेंस किया, किसी के साथ हमने डायलॉग करके किसी को बेचारे को हमने पैसे रिवर्स किए। हमने वो सिचुएशन गवर्नमेंट के साथ हाई लेवल का कोऑपरेशन किया, गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन को ऑन किया, उस पर हमने अमल दरामद किया। अब देखें उसके बाद, अब देखें डिफरेंट नेचर ऑफ बिजनेस स्टार्ट हो चुके हैं। ये जो आम मार्केट है, ये गल्ला मंडी तब से खुली हुई है, ये 8 बाजार खुले हुए हैं, इवन प्लाजाज खोल दिए हैं, सारे बिजनेस ओपन हो चुके हैं। हमारी इंडस्ट्री से उनको बिजनेस भी नहीं मिल रहा। उनको बिजनेस क्यों नहीं मिल रहा? अब गोल्ड की मार्केट वो भी हमारे साथ मुंसलिक है। अब देखें गोल्ड वालों से पूछें, बुलाएं उनको स्टूडियो में, बताएंगे हमारी सेल नहीं है। इवन जूते वाले, कपड़े वाले, क्योंकि ये सारे के सारे या तो हमारे फेस्टिवल के बिल्कुल, मतलब ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं और इंटरकनेक्टेड होने की वजह से अगर ये हब जो है वो बंद हो जाती है तो बिजनेस उससे मुतासर होता है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मार्की एसोसिएशन के ओहदेदारान के साथ गुफ्तगू जो है वो चल रही थी, क्योंकि उनका कहना है कि अब इनको भी थोड़ा लाइटर मूड में लेना चाहिए इंतजामिया को, और मार्की को भी खोल देना चाहिए। फैसलाबाद भर के अंदर जितने भी मार्कीज हैं या शादी हाल हैं उनको खोल देना चाहिए। ये बहुत बड़ा बिजनेस है जो कि इस पेंडेमिक की वजह से मुतासर हो रहा है। अब अगर बाकी जो कारोबारी मरकज हैं उनको खोला गया है तो इनको भी रिलैक्सेशन देनी चाहिए। एसओपीज के हवाले से इनका ये कहना है कि खास तौर पे गवर्नमेंट जिस तरह के एसओपीज तय करेगी, हम बल्कि उससे भी ज्यादा बेहतर तरीके से एसओपीज पे अमल करने को तैयार है। हमारे साथ मियां अबू बकर नवाज मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट है मार्की एसोसिएशन फैसलाबाद के, तो उन्हीं से जानते हैं कि एसओपीज के हवाले से उनका क्या कहना है। एसओपीज को लेके गवर्नमेंट बहुत संजीदा नजर आती है, चाहे वो इंतजामिया हो या गवर्नमेंट हो। तो अगर आपको इजाजत दी जाती है या आपसे मुशावरत की जाती है कि अगर आप मार्की खोलेंगे तो किस तरह के एसओपीज होंगे जिनको बिल्ड किया जाएगा, आपका जवाब क्या होगा इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने आज हमें मदऊ किया है अपनी ताकि हमारे भी मामलात को टेकअप किया जा सके। एसओपीज के हवाले से इस तरह कि हमने एसओपीज जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, फेडरल गवर्नमेंट को भी बाकायदा अपने लेटर हेड पैड्स पे बना के मुतअद्दिद दफ़ा भेजे। उसमें हमने उनसे एक बड़ी मेजर रिक्वेस्ट की है, वो ये है कि जिस तरह के हमारे देख सकते हैं कि इंडियन पंजाब के अंदर उन्होंने 50% रिड्यूस कर दिया, मतलब 50% रिडक्शन के साथ उन्होंने मैरिज हॉल्स और मार्कीज को ओपन कर दिया और उनको इजाज़त दे दी है, लॉन्स को भी, कि आप मैरिज कंडक्ट कर सकते हैं। तो हमारी भी गवर्नमेंट से ये बड़ी पुरजोर अपील थी कि हमें 50% फैक्ट के साथ जो है वो आप
ओपन करने की इजाजत दें। इसमें देखें, हमने उनसे फिर फर्दर भी हमारी कुछ मीटिंग्स हुई, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारा एसओपीज पे अमल करना एज कंपेयर टू एनी अदर इंडस्ट्री बहुत आसान है। उसकी बेसिक रीजन क्या है, ये थोड़ा सा समझने वाली टेक्निकल चीज है। लोग समझते हैं कि जी जब मैरिज हॉल्स खुलेंगे तो एक क्राउड की सूरत में लोग आएंगे और उनको वहां पे कंट्रोल करना एज कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज मुश्किल है, लेकिन इसके टोटल ही चीज जो है वो बरअक्स है। वो किस तरह है कि हमारे पास जिस भी कस्टमर ने आना है, हम एक तो हमारे पास ऑलरेडी ये डाटा अवेलेबल होता है कि हमारे पास अगर नेक्स्ट इवेंट आया इवनिंग के अंदर तो उसमें कितना क्राउड हमारे पास आ रहा है। सो उसके लिए प्रिकॉशंस मेजर्स लेना हमारे लिए बहुत आसान है। प्रिकॉशंस किस तरह से लेंगे? सपोज वहां पे लोग चम्मच का इस्तेमाल हर शख्स करता है जी, और एक शख्स से दूसरा शख्स भी कर सकता है, तो उससे तो इजीली ट्रांसफर होगा कोरोना वायरस। उसके लिए हमने जो है अपने एसओपीज में लिख के दिया था कि हम जो टेबल बुफे सर्विस को हटाकर उसमें टेबल सर्विस इंट्रोड्यूस करवा देंगे, जिसमें टेबल सर्विस में ये होगा कि हर कस्टमर को अपनी जगह से उठना नहीं पड़ेगा, उसको बैठे ही हर चीज ईच एंड एवरीथिंग सैनिटाइज तरीके से अपने टेबल पे ही अवेलेबल मिलेगी। मतलब हर शख्स की सेपरेट केटरिंग की जाएगी? जी, हर शख्स की सेपरेट केटरिंग, जिस तरह हम घरों के अंदर डाइनिंग लगाते हैं कि हर पर्सन के आगे उसका सेटअप पूरा लगा होता है, उसके चम्मच उसके नाइफ्स और उसकी प्लेट्स जो है वो उसके सामने अवेलेबल होंगे। और इनफैक्ट उसको जो मील भी है, फूड भी है, वो भी टेबल पर प्रोवाइड किया जाएगा। सेकेंडली उसमें हम ये कर सकते हैं कि हम एक एज बैरियर लगा सकते हैं विच इज क्वाइट वेरी इफेक्टिव, लाइक के विदाउट जस्ट आप परमिशन दे दें कि अबाउट 50 ईयर्स जो हैं जो लोग हैं वो उनको इजाजत नहीं है शादी में आने की, 60 ईयर्स की कर लें, और एक्सेप्ट सिर्फ पेरेंट्स ऑफ ब्राइड और ग्रूम कि उनको इजाजत है, बकाया रिलेटिव्स में से नहीं है। हम थर्मल गन इंस्टॉल कर सकते हैं मेन एंट्रेंस के ऊपर। हमारे पास बहुत वाइड स्पेसेस अवेलेबल हैं, सैनिटाइजर गेट्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं, और इसी तरह जो है हर इवेंट के बाद हम उसको डिसइंफेक्ट करने का हमारे पास एक टाइम भी अवेलेबल होता है, हमारे पास स्टाफ भी अवेलेबल होता है। सेकेंडली जो मेन कोर ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी और जगह पे मार्केट के अंदर कोई भी पर्सन परचेजिंग करने जाता है तो वो उस तरीके से वेल ड्रेस होके या अपने आप को नीट एंड क्लीन करके नहीं जाता। इसमें क्योंकि इवेंट पे लोगों ने आना होता है तो हर बंदे की कोशिश होती है कि वो घर जाए, बात ले, जरा वेल ड्रेस होके अपने आप को नीट एंड क्लीन करके आता है, विच इज अ मेन कोर ऑब्जेक्टिव इन दिस पेंडेमिक। सेकेंडली ये है कि जिस तरह हमारी एक और भी रिक्वेस्ट थी गवर्नमेंट से कि जिस तरह WHO ने अब कह दिया है कि एसिम्प्टोमेटिक पर्सन जो है उससे ये आगे ट्रांसफर नहीं होता, WHO की ये रिकमेंडेशन आ चुकी है। तो हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इस सब सिनेरियो को देखते हुए हमारे बिजनेसेस की तरफ भी तवज्जो दी जाए और हमें भी फैसिलिटेट किया जाए। अच्छा नवाज साहब, आप क्या कहेंगे, ये तजावीज क्या आपने मुतलका जो हमारे जिले इंतजामिया हैं जिनके अंदर DC हैं, कमिश्नर फैसलाबाद हैं, AC साहिबान हैं, आपकी एसोसिएशन गई हो उनके पास, अपने मुतालबात रखे हों, SOPs के हवाले से आपने गाइड किया हो, उसके बरक्स उनका क्या कहना था? मुलाकात हुई अब तक कोई आपकी? जी जी मैं कल ही मोहम्मद अली साहब के साथ मुलाकात के लिए गया था, उनके साथ थोड़ी सी बात हुई है, बट मेजरली जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या प्रोविंशियल है वो कहते हैं कि ये NCOC की मीटिंग में डिसाइड होगा, हमें परमिशन नहीं है जब तक ऊपर से हमें ऑर्डर नहीं होगा इसको रिलैक्स करने के लिए। तो आपकी जो लाहौर में एसोसिएशन है क्या उसकी वज़ीर आला के साथ, गवर्नर के साथ, किसके साथ मीटिंग? कल हमारे जो पंजाब के हमारी एसोसिएशन के मेंबरान हैं, कल जी खालिद साहब हैं, इलियास साहब हैं, मियां इलियास साहब हैं, वो कल मिले हैं गवर्नर पंजाब से। उससे पहले मियां असलम इकबाल साहब से और डिफरेंट जो हमारे मिनिस्टर्स हजरात हैं उनके साथ हमने चीखों पुकार की है। सर हर तरह आप यकीन करें कि एक मार्केट से ऑलमोस्ट 400-500 लोग रिलेटेड हैं और ये हजारों मार्कीज हैं। अच्छा अगर खासतौर पर बात की जाए स्पेसिफिकली फैसलाबाद की, जी जी, फैसलाबाद की दर्जनों मार्कीज में से कितना स्टाफ है जो कि बेरोजगार हो चुका है? क्योंकि 4 माह से तकरीबन जायद का अर्सा हो चुका है इसको लॉकडाउन, 4 माह से ज्यादा। तो कितने लोग बेरोजगार हुए हैं? ये ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास लोग होंगे। 50,000? जी जी, सिर्फ और सिर्फ फैसलाबाद से? जी मिनिमम है, इससे ज्यादा हो सकते हैं सर। और ये आप डायरेक्टली ना देखें, ये ना देखें कि सिर्फ वेटर हजरात या उनके सुपरवाइजर और मैनेजर हजरात। सिर्फ वेटर हजरात और सुपरवाइजर्स की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट 25,000
25,000, जी, जी। 25,000 लोग, जी 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 यानी 25,000 खानदान अपने घरों के चूल्हे ठंडे करके घरों में बैठा है। सर, उनको कोई सैलरी नहीं मिल रही, बेचारे रिमोट एरियाज के, जैसे खान साहब हमारे, इनकी बड़ी प्रायोरिटी है कि ये निचले तबके की बात करते हैं। तो हमारी इंडस्ट्री के जितनी भी लेबर है ये सारे ही पाकिस्तान स्पेशली पंजाब के रिमोट एरियाज से हैं, बेचारे जनूबी पंजाब के एरिया जो गांव हैं। हम वो लोग हमारे पास काम, हम उनको रिहाइशें देते हैं। सैलरीज अभी देखिए 4 महीने मैं तो दे रहा हूँ, सैलरीज तकरीबन पहले महीने की दी थी और अभी हाफ दे रहा हूँ। अब मतलब देखिए, जब कारोबार ही नहीं चलेगा तो फिर वो शख्स कहां से सैलरीज देगा? 1 महीना बर्दाश्त कर सकता है, 2 महीने, 3 महीने नहीं दी जा सकती सर। घर से हम लोग अपने, हमारे हालात खराब है, मतलब बिजनेस 4 महीने से बंद है और एक मार्की का ऑलमोस्ट मंथली एक्सपेंस 25 से 30 लाख है एवरेज। अच्छा। जी, एवरेज आप सैलरीज निकालें ना, तो बिल इन्होंने हमें कोई गवर्नमेंट ने डिफरेंट बिजनेस सेक्टर को रिलीफ दिया है, आप बिलीव करें हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। अच्छा। हमें हम लोग बिजली के बिल भी पूरे दे रहे हैं, हमें गैस के बिल भी हम पूरे दे रहे हैं, टैक्सेस भी दे रहे हैं हम लोग। सैलरीज पे जस्ट वो मतलब कुछ लोग दे रहे हैं, कुछ लोग नहीं दे रहे हैं। मतलब हम लोग बोरोइंग करके, मतलब अपने रिलेटिव से बोरोइंग करके लोग ना अपना सिस्टम चला रहे हैं। कब तक अच्छा, चलेगा? बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने रेंट के ऊपर जगह लेके जी। मार्केट बिल्ड की हुई हैं, रेंट भी उनका 10-10 लाख, 15-15 लाख एक माह का, जी जी जी। इस तरह से जा रहा है। वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? क्या उनको किराए में कोई रिलैक्सेशन दी गई? देखें हनान में बड़ा ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने जो मार्कीज के जो ओनर्स हैं उनके लिए डिस्प्यूट अराइज हुए हैं जी, पंचायतें बैठी हुई हैं, डिफरेंट किस्म के झगड़े हो रहे हैं। गवर्नमेंट बिल्कुल इस पे अनअटेंटिव है, गवर्नमेंट को बिल्कुल चाहिए। इन्होंने थोड़ा सा बात की थी कि रेंट डेफर्ड करना। अब जो रेंट लेने वाले हैं वो भी बेचारे, उनके भी बिजनेस नहीं है, वो भी कहते हैं कि हमारा तो रोजी रोटी ये था, हमारी इन्वेस्टमेंट सारी की सारी हमने इस पे लगवाई थी, तो आप हमें रेंट नहीं देंगे, हमारा घर कैसे चलेगा? बिल्कुल। तो इस बारे में हम लोग बिल्कुल ब्लंडर हैं। अभी 2-3 माह और चल गए ना, आप यकीन करें इसमें हो सकता है कि ब्लड शेड हो, लोगों के दरमियान आपस में झगड़े हों। मतलब पहले तो सॉफ्ट तरीके से लोग, क्योंकि अगर किराया लेने वाला शख्स जो है, जिसकी वो जगह है, जी जी वो कहता है कि यहां से अपना सिस्टम उठा लें, अब वो सिस्टम भी नहीं उठा सकता। करोड़ों रुपए की लागत उसने उस सिस्टम के ऊपर लगाई होती है। पूरा एक सेटअप होता है, आप शटरिंग के साथ उसकी मार्की बनाते हैं, उसके अंदर कपड़े लगाते हैं, केटरिंग का सामान होता है, आपका जितना भी कुर्सियां, टेबल्स और बहुत सारे मामलात और भी होते हैं। लाइटिंग बड़ी महंगी की जाती है उसके अंदर। वो किस तरह से किराया 4 महीने का या 5 महीने का ना देने पे वो सारा का सारा उठा के ले जाए, लेकिन मजबूरी किराए वालों की भी है। आखिरकार जाए तो जाए कहां? अब हल इसका यही निकलता है कि गवर्नमेंट कोई एसओपीज के तहत किसी ना किसी तरह से कोई रिलैक्सेशन दे, अगर नहीं तो कोई इस तरह की चीज इंट्रोड्यूस करवाए कि गवर्नमेंट अपने खजाने से इनको फैसिलिटेट करे, ताकि 25,000 खानदान, सिर्फ और सिर्फ यहां पे नाज़रीन बात फैसलाबाद की हो रही है, 25,000 खानदान जो कि फैसलाबाद में मार्की एसोसिएशन से मुंसलिक था, उनका कोई ना कोई सर्कल इस तरह का बना दिया जाए कि वो अपने घर का सिस्टम चला सके। तो नाज़रीन इसी के साथ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ मार्की एसोसिएशन के ओहदेदारान मौजूद थे। तो मलिक नवाज साहब भी मौजूद थे और उनके साथ साथ मियां अबू बकर भी मौजूद थे। दोनों के साथ गुफ्तगू जो है वो जारी और सारी थी। उनकी जान से बताया जा रहा था कि 25,000 खानदान जो सिर्फ और सिर्फ मार्की एसोसिएशन जो कि फैसलाबाद की है, सिर्फ उसी से मुंसलिक था। और अगर पंजाब भर की बात की जाए तो लाखों लोग हैं, हजारों मार्कियां हैं और लाखों लोग हैं जो कि इस पेशे से वाबस्ता हैं, और बिलियंस ऑफ रुपीस की इंडस्ट्री थी जो कि अब तबाह होकर रह गई है। तो मैं चाहता हूं मलिक नवाज साहब की तरफ दोबारा चलूं, क्योंकि खास तौर पे अगर बात की जाती है दोबारा खोलने की, तो यह भी मद्देनजर रखना चाहिए कि इस चीज के आफ्टर इफेक्ट भी होंगे। इस इंडस्ट्री को दोबारा अपने पांव पे खड़ा होने के लिए एक वक्त दरकार होगा, और उस पांव पे खड़े होने के बाद भी इनको बहुत सारे मसाइल का सामना होगा। गवर्नमेंट से आप क्या कहेंगे? अगर मार्केट्स खुल जाती हैं, कुछ टैक्स में रिलैक्सेशन आपको देनी चाहिए या फिर सॉफ्ट लॉन्स आपको चाहिए होंगे, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो बात आपने की है बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोगों ने ये रिटर्न हमारी रिक्वेस्ट जो है ना सर एडमिनिस्ट्रेशन को दी है, बट दे डोंट अटेंड एनी आवर डिमांड्स, वो नहीं करते। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि खान साहब जैसे बात करते हैं स्मॉल बिजनेस की और पिछड़े हुए तबके की,
तो खान साहब के आसपास के जो मिनिस्टर्स हजरात हैं फेडरल या सूबाई, वो इस बात को हाईलाइट करें कि सब ये खुद आप देखें कौमी असम्बली का बजट इजलास देखें, खान साहब ने इस बात को खुद हाईलाइट किया है कि सबसे ज़्यादा बहुत सारे बिजनेस इफेक्ट हुए हैं कोविड-19 से, लेकिन सबसे ज़्यादा बिजनेस जो इफेक्ट हुआ है वो सर्विसेज का बिजनेस है। इवन हमारे शादी हाल की बात उन्होंने खुद की है खान साहब ने, ये सबसे ज़्यादा। अब वो लोग दे आर एट बेटर पोजीशन टू टेक सम डिसीजन अबाउट अस ना, उनको पता है कि हम लोग ज़्यादा सीवियरली हिट हुए हैं, तो इसके लिए जो रिलीफ दे सकते हैं, जैसे आप जो जितना इंजर होता है उतना ही ध्यान उसका रखना पड़ता है। जैसे आप कह रहे हैं, जैसे आपने कहा कि टैक्सेस में रिलीफ दें, ठीक है ना। कोई हमें जिस तरह स्मॉल बिजनेस को उन्होंने बिजली के बिल में रिलैक्स किया है, हमें बिजली के बिलों में रिलैक्स दें, हमें टैक्स में रिलैक्स दें। जो रेंट है, स्पेशली जो मार्किज रेंट पे हैं, उनके रेंट के बारे में चले 100% नहीं तो 4 माह के लिए 50% रेंट का वो गवर्नमेंट दे। और जो एम्प्लॉइज हैं हमारे, आप यकीन करें उनके लिए कुछ सोचे, मतलब वो हर मार्की के पास रजिस्टर्ड हैं 100-150 लोग, वो बेचारे फाकों पे हैं। अच्छा, वैसे उनके लिए गवर्नमेंट के किसी नुमाइंदों ने या आपने कहा हो गवर्नमेंट को कि हमारे पास लिस्टें बनी पड़ी हैं, ये मुलाजमीन हैं जो कि महीने की बुनियाद पे जो तनख्वाह लेते थे उससे अपना घर चलाते थे, लेकिन अभी बंद होने की वजह से मार्केज वो अपना सिस्टम नहीं चला पा रहे, गवर्नमेंट को इनकी हेल्प करे। हनान भाई, इस सब इशू पे बारहा बात हुई है। मैं आपको कह रहा हूँ, हम लोग पिछले 15 दिन से हमारे 10 विजिट हैं लाहौर के, इसकी जो हमारी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे मीटिंग के लिए, गवर्नर साहब की मीटिंग के लिए। तो वो लोग बात सुन लेते हैं, अमल दरामद कोई नहीं है। हम लोग देखिए, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे इन प्रॉब्लम्स को आपने अंडरस्टैंड किया और हमें मौका दिया। अभी हमारा वैसे प्लान है, हमने गवर्नमेंट को आज से महीना पहले एक डेट दी थी, वार्निंग दी थी कि सर हमारी तरफ देखा जाए, हमारे साथ एटलीस्ट मुज़ाकरात किए जाएँ, हमारी बात सुनी जाए। तो कोई इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अभी हम पंजाब एसोसिएशन ने एक एजिटेशन की कॉल दी हुई है पूरे पंजाब भर के लिए। तो 13 जुलाई को हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे शिमला पहाड़ी के सामने, प्रेस क्लब के सामने, पूरे पंजाब से लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आप यकीन करें, हमने तो जस्ट सोचा था कि एहतजाज किया जाएगा, एहतजाज किया जा रहा है। हम तो सोच रहे थे कि शायद हमारे जो मार्केट एसोसिएशन के मालिक हैं, जो मैनेजर हैं, ये लोग ही आएंगे। वो लेबर को जब पता चला है तो वो लेबर बेचारी वहाँ पे देखिएगा आप 13 दिसंबर कवरेज के लिए 41 वहाँ पे जब आपका 42 होगा। अब देखिएगा, हमारी एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज़्यादा लोग हमें रिस्पांस दे रहे हैं कि आप पहले क्यों नहीं किया। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए, देखें जैसे स्कूल के लिए उन्होंने डेट दे दी है, हमारा बिजनेस ऐसा है ये एकदम शुरू नहीं हो सकता, इसके लिए एक डेट देनी पड़ेगी ताकि आप प्रिपेयर करें उसे। डेट मैच्योर की जाती है घरों में, और डेट मैच्योर करने के लिए घरों के लिए 10 दिन चाहिए होते हैं। एकदम से ये नहीं होता कि आज बैठेंगे डेट हो जाएगी, 3-4 मिनट। अब वकील साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से देखिए, 2-3 पॉइंट बड़े अहम है जो मैं इसमें जो है जिनकी तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा। एक सबसे पहली बात जो भाई हमने एक कॉल दी थी, वो कॉल अब सिर्फ पंजाब लेवल तक नहीं रहेगी, पूरे पाकिस्तान लेवल तक चली गई है। आप देखिए, कराची ने भी ऐलान कर दिया 13 जुलाई को, सेम डेट सेम टाइम पे एहतजाज का, KPK ने भी ऐलान कर दिया, और कोयटा में तो ऑलरेडी ऐलान हो चुका था, पहले ही हो चुका था। और दूसरी बात जो अब नवाज भाई ने बताई है कि हमें एफर्ट ही नहीं करनी पड़ी। हमारे तो मुलाजमीन जो हैं वो अपनी फैमिलीज के साथ भी आने के लिए तैयार है, वो चाहते हैं कि आप लोग ये करें। हमने यानी इसका मतलब ये है कि अगर सिर्फ और सिर्फ 25,000 लोग यहाँ से मुंसलिक है और अब वहां पे हजूम जो है वो काफी बड़ा हो सकता है, आप देखिएगा इंशाल्लाह। हम ये बिल्कुल भी कोई भी बिजनेसमैन आदमी जो है, ये बिजनेस से रिलेटेड जो रखने वाले लोग हैं, वो ये इस तरफ जाना ही नहीं चाहते। लेकिन हमने 12 दफा, ये तो हमारी कॉल के बाद गवर्नर साहब ने हमसे कल मीटिंग की है, इससे पहले हमारा गवर्नर साहब के साथ टाइम बना, हमारा डेलीगेशन वहां पे गया हुआ था, गवर्नर साहब ने मिलना तक गवारा नहीं किया हमसे, किसी ने भी हमसे मिलना तक नहीं गवारा किया। दूसरी बात इसमें मैं बड़ी एक जो पहले हम डिस्कशन कर रहे थे लॉन्स के हवाले से, रेंट्स के हवाले से, आप देखें हनान भाई, कोई भी कारोबारी आदमी अगर हम अभी तकरीबन 4 माह के अंदर 1 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो माइनस में जा चुके हैं अपने अखराजात को लेके,
तो आने वाले ये जो लॉस हो चुका है ये आने वाले 2 सालों में भी पूरा नहीं होगा। तो हमने इसका इन राइटिंग गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट की थी कि वो भी पहले भी एक मसला हमारे साथ, सिर्फ पंजाब के साथ वो मसला है कि हमारे सिर्फ पंजाब के अंदर एक वन डिश का एक्ट चल रहा है और टाइमिंग का एक्ट चल रहा है। सिंध में तो इस एक्ट को माना ही नहीं गया। जब फेडरल ने ये लगाया उन्होंने वैसे ही रिफ्यूज कर दिया। केपीके वालों ने 2018 के अंदर खान साहब की हुकूमत में इसके अंदर वन ड्राई भी ऐड करवा ली और वन आवर की टाइमिंग भी जो है उसको एक्सटेंड करवा लिया। हम पिछले 1 साल से गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप केपीके वाला ही जो रूल है वो यहां पे इंप्लीमेंट कर दें, लेकिन हमारी कुछ सुनवाई करने के लिए ही नहीं तैयार। इस पूरे शोबे को ये लोग इंडस्ट्री तस्लीम करने के लिए नहीं तैयार। और ये जो 25,000 लोग हैं ये तो वो लोग हैं जो मार्कीज और मैरिज हॉल्स के अंदर, इसमें साउंड वाले लोग हैं जिसको डीजे कहते हैं, ये छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि जॉब नहीं करते, वाले हैं, आउटडोर केटरिंग वाले हैं, फिर किसी ने सोफे बनाए हुए हैं, ट्रांसपोर्ट के लोग हैं। और सबसे ज्यादा भड़के ये हमारे देहात से सारे लोग इकट्ठे होके, इनफैक्ट हमारे पास जो लेबर की मेजर कम्युनिटी है वो हमारे रिमोट एरियाज की है और स्पेशली हमारे नॉर्दर्न एरियाज की है, क्योंकि वहां पे सर्दियों के अंदर कारोबार काम जी बिल्कुल। और देखें जो आदमी हमारे जो शेफ्स हैं, अब ये एजुकेटेड लोग तो नहीं है बट उनके पास एक स्किल है, उनके पास एक टेस्ट है। अब वो हमारे पास अच्छी पेस पे काम कर रहे हैं। अब जो पेंडेमिक है वो कोई दिहाड़ी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब जिस बंदे के एक्सपेंसेस, जिसने एक अच्छा लिविंग स्टाइल मेंटेन किया हो, वो बेचारा कैसे 10-12 हजार रुपए में अपने घर का गुजारा करे। और आप बिलीव करें कि लोगों के घर में फाके हैं। और सबसे बड़ी बात जो है ये सफेद पोश लोग हैं जो किसी के साथ किसी से मांग नहीं सकते। अच्छा, वैसे चिकन इंडस्ट्री को भी इससे बड़ा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि कंजप्शन अगर चिकन की बात की जाए तो हजारों लोग एक मार्केट के अंदर एक दिन में भुगतते थे। और इसका मतलब ये था कि आप लाखों लोगों का जो रोजगार है वो चिकन से वाबस्ता था जी। तो ये भी इंडस्ट्री काफी मुतासर हुई है। बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल को जल्द अज जल्द हल करे और आपको इस बहरान से जितनी जल्दी हो सके निकाल सके, आपका भी सिस्टम चल सके और आपसे मुंसलिक जितने भी मुलाजमिन हैं उनके घर का सिस्टम भी चल सके। हमारी तो अल्लाह ताला से यही दुआ है। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप आज के शो के अंदर आए और मसाइल से आगाह किया। हम उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट और इंतजामिया मिलकर कोई ना कोई पॉइंट बनाएगी, कोई ना कोई एसओपीज बनाएगी जिस पे अमल करके इस सिस्टम को खोला जा सके। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। सबसे पहले तो मैंने ये तालीम अपने बुजुर्गों से, अपने वालिद मोहतरम बाबा जी हिदायतुल्लाह से, और उसके बाद मेरे बड़े भाई थे रियाज अली, उनसे तालीम ली है। और बचपन से ही लेके हमारे जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, मैं हूं और हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं वो सब कव्वाली खानदान से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, कितनी देर से आपका खानदान इस पेशे से वाबस्ता है? तकरीबन 5 पुश्त से हमारा खानदान इस पेशे, यानी 5 कुर्सियां आपके खानदान की, 5 पीढ़ियां जो हैं वो इस पेशे से वाबस्ता हैं। तो एक अजीम घराने से फिर तो आप ताल्लुक रखते हैं। और सुर जो है आपके बता रहे हैं कि आपकी रियाजत और संगत जो है वो बड़ी बेहतरीन है। और बहुत सारे रियाज इस तरह के भी होते हैं कि दिन में लगाए जाते हैं, बहुत सारे शाम में लगाए जाते हैं, कुछ सुबह के वक्त लगाए जाते हैं। तो जो सिंगर होता है, जब आपने कुछ सीखना होता है तो फिर आपको अर्ली मॉर्निंग उठना भी पड़ता होगा सूरज निकलने से पहले। तो किस तरह से आप ये सारी चीजें मैनेज करते थे? सारी बात यह है कि बुजुर्गों से चला आ रहा है कि जो लोग गाने बजाने से ताल्लुक रखते हैं वो सुबह नमाज के फौरन बाद, कुछ लोग तो नमाज से पहले, लेकिन नमाज के फौरन बाद वो अपनी रिहर्सल रियाजत करते हैं। और ये होता है कि सुबह के वक्त बड़ा सन्नाटा सा छाया होता है, इसलिए ना रियाजत में बड़ा मजा आता है। और यही तरीका है गाने बजाने वाला। अच्छा, सुर भी वक्त को डिफाइन करते हैं? मतलब आप सुबह के वक्त वो सुर नहीं लगाते जो मोस्टली शाम को लगाए जाते हैं, इसके पीछे क्या मंतक होती है? मंतक ये है कि मेरा ख्याल ये है कि सुर का ताल्लुक आपके मूड से, आपके माहौल से। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। सुर का ताल्लुक समा से भी होता है कि इस वक्त कौन सा समा है, इस वक्त कौन सा वक्त है और कौन सा राग गाया जाए।
लिहाजा बात यह है कि गाने को तो सारा कुछ ही होता है, लेकिन कुछ राग होते हैं जो सुबह के वक्त गाए जाते हैं, कुछ राग जो दोपहर के वक्त गाए जाते हैं। और अच्छा, आप कितनी उम्र के थे जब इसकी तालीम लेना? मैं जी उस वक्त गालबन 10 साल का था, स्कूल में पढ़ा करता था और अपने वालिद के साथ जाया करता था। तो थोड़ी थोड़ी उनके साथ बैठ के मुझे ये चीज़ मिली है और फिर आहिस्ता आहिस्ता तालीम के साथ साथ फिर ये उनसे सीखता रहा। अच्छा, बहुत सारे शहरों में आपने गाया होगा। जी जी। और लोगों ने बड़ा आपको दाद भी दी होगी। सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस करके किस शहर में मजा आता है? तकरीबन सभी जहां पे शहर में। लोग जो है रिस्पांस बहुत ज्यादा दे, आपको पूरा एंजॉय करें और सुने उसको, समझें। सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में तो फैसलाबाद में ही है। फैसलाबाद में, हाँ यहाँ जी, के लोग बड़े अल्हम्दुलिल्लाह, बारीक क्योंकि हैं गाने और- बजाने वालों का शहर है, कव्वालों का शहर है माशाल्लाह। और इसकी ये मिट्टी में वैसे एक खुशबू है और खासियत है बेशक। कि जो इस धरती से जिसका ताल्लुक है उसमें कोई ना कोई फन जरूर बिल्कुल मौजूद जी। होता है। यहाँ पे बहुत बड़े नाम हुए हैं, जैसे उस्ताद नुसरत फतेह अली खां हुए, उस्ताद बख्शी सलामत खां हुए, और आजकल हमारे सीनियर जितने भी हैं इस शहर में माशाल्लाह उनका शेर एक अली बड़ा। साहब हाँ जी, हैं, शेर मेहर मेहर अली अली साहब साहब हैं, हैं। बिल्कुल जी। बड़ा रिजवान नाम है मुअज्जम हमारे साहब, शहर हाँ का। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। और इसके अलावा जितने भी हमारे गायक हैं, कव्वाल हैं माशाल्लाह, उनका एक अजीब ना, एक बड़ा बहुत बड़ा मर्तबा है जी। इवन इंडिया के अंदर उनको बड़ा माना हाँ जी। जाता है और उससे ज्यादा माना जाता है जितना हमारे शहर, हमारे मोहल्ले, हमारे बेशक। पाकिस्तान में जितनी इज्जत दी जाती है उससे ज्यादा बाहर के कंट्रीज में उनको इज्जत दी अल्हम्दुलिल्लाह जाती है। पाकिस्तान इस बात पे प्राउड करता है कि बाहर के तमाम ममालिक में जितना पाकिस्तानी फनकारों का अप्रिशिएट किया जाता है, मेरा ख्याल कि उनके फनकारों का अप्रिशिएट नहीं किया जाता। बिल्कुल, क्योंकि हमारी मिट्टी से वाबस्ता जो लोग हैं जी वो खास तौर पे एक अहमियत रखते हैं, जो लगन रखते हैं अपने पेशे के साथ बेशक, और पूरी पूरी जिंदगी बिल्कुल। उसके नाम कर देते हैं अपने पेशे बेशक, के। और यही बेशक। वजह है कि हमारे कवाल हों, हमारे सिंगर्स हों, जी। वो इसको बड़ा पैशनेटली लेते हैं इस चीज को और सुरों के साथ रियाज के साथ जो है वो पूरा निभाते हैं हर चीज को। तो हमारे साथ अली रजा भी मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अली रजा, आप बताइएगा कितनी देर होगी आपको जो है वो गायकी सीखते हुए, सुरों को सीखते हुए? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे जनाब 25 साल हो गए हैं इस काम में। 25 साल से आप इस काम से जी, वाबस्ता हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और सीखा किससे? जी मैंने अपने ताया अब्बू से सीखा। मेरे ताया अब्बू हाजी गुलाम अब्बास कव्वाल, बड़े अच्छे कव्वाल थे, उनसे सीखा। और ऐसे भाइयों से भी सीखने का मौका मिलता है, ये अच्छे हैं माशाल्लाह। अच्छा, वैसे बाज़ ऐसे होता है ना, बंदा सीखता सीखता सुर गलत लगा जाता है। हाँ जी, ऐसा तो भी बड़ा होता है। गुस्सा करते हैं जी, कि बहुत सिखाया था और लोगों के सामने गलत सुर आपने लगा दिया। ये काम ऐसा है कि इसे बहुत एहतियात से करना पड़ता है। यानी अतायत इसमें बिल्कुल नहीं चाहिए। अतायत तो बिल्कुल ही नहीं है। नहीं चलता। अताई इसको कर भी नहीं सकता, करेगा भी तो हराम करेगा। ठीक है। ये सीख के करना पड़ता है, बुजुर्गों का ये काम है। अच्छा, ये कहा जाता है कि ये रब की अता होती है, बेशक, गला हर एक के बेशक, पास हर मौजूद किसी होता है, लेकिन उससे सुर जी बिल्कुल, उसी के निकलते सुर हैं। मालिक की अता है ये। बिल्कुल। उस्ताद सुर में नहीं डाल सकता शागिर्द को, हाँ। ये मालिक अता करता है। बेशक बेशक। अच्छा, आपको कब महसूस हुआ किस उम्र में जाके कि आप अच्छा गुनगुनाते हैं और इस साइड पे जा सकते हैं आप? गुनगुनाने की तो और बात है जनाब, ऐसा है कि अभी भी सीख ही रहे हैं। सीख रहे हैं। और ये समंदर है जनाब, ये जब इस आने लगता समंदर है ना, में कह लें कि बड़े-बड़े फनकारों कूजे में का- समेटने के बराबर होता है। तो पता नहीं किस तरह से लोग जो हैं इसका इल्म पूरी तरह ले जी। पाते हैं। मैं कहता हूं ये मरते दम तक आप जी, बिल्कुल। सीख हासिल करते रहते हाँ हैं। जी, बिल्कुल। नई नई अगर सुर आ भी जाते हैं, जगह लेना, हाँ जी, जो हाँ जी। नई नई जगह लेके बिल्कुल। बंदा जो है वो सुरों के अंदर जान डालता है, जी, उसमें बड़ी बात होती है। हाँ जी तो फॉलो किसे करते हैं आप? उस्ताद नुसरत फतेह अली खान जी की बिल्कुल, धरती से उन्हीं को- ताल्लुक है आपका? उन्हीं के सब मानने वाले हैं, उनको कौन फॉलो नहीं उनके करता? घराने सभी के सभी मानने वाले हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं। ठीक है। और हमारे साथ आशिक अली साहब भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप कि उस्ताद नुसरत फतेह अली खान से कभी मिलने का आपको कभी मुलाकात का हाँ जी, शर्फ हासिल हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत ज्यादा। क्योंकि मैं बिल्कुल छोटा सा था तो हमारे घर के साथ उनके पीर खाने का मज़ार था, यानी साबरी सिलसिले में वो मुरीद हाँ थे। हाँ, और अक्सर आके हाँ वहां पे जी, पढ़ते भी ख्वाजा थे। मोहम्मद दीवान साहब, हाँ हाँ। उनके वो मुरीद थे। मैं बिल्कुल छोटा सा था जब खान साहब को मैंने बहुत दफ़ा देखा, यानी कि खान साहब से मुलाकात भी की है और खान साहब को बेतहाशा मर्तबा, यानी कि आपको उनकी सुना भी है। कवालियों को ऑब्जर्व करते होंगे, हाँ वो जी, सुर क्यों किस तरह नहीं से जी, क्यों लगाते नहीं, हैं, जो हर उनको चीज़। नहीं करता वो किसी को नहीं करता। बिल्कुल किसी को नहीं हाँ करता। जी, तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
यकीन जानिए रूह खुश हो गई और ईमान ताजा हो गया। और अली का नाम जब भी आता है तो खून किस तरह से आपका अंदर से तड़कना फड़कना शुरू हो जाता है उसका नाम सुन के। यकीन जानिए बहुत मजा आया, बहुत लज्जत आई, बहुत सरूर आया आपका ये कसीदा, ये कलाम सुन के। तो खान साहब क्या कहेंगे आप, खास तौर पे जब अली का कलाम पढ़ा जाता है तो दुनिया एक बार उठ जाती है, झूम उठती है और अपने आप से बाहर हो जाता है बंदा, क्या कहेंगे इस वक्त? बेशक जी, इस नाम की ये फजीलत है कि जिस मंजिल में जिस जगह भी अली का नाम लिया जाए तो इंसान के अंदर खुद ब खुद जोश पैदा हो जाता है। और हमारा यकीन है कि नाम मोहम्मद के बाद नाम अली जब लिया जाता है ना, और मौला अली, तो फिर बात ही कुछ और हो जाती है। हर मुश्किल को आसान करता है ये नाम। और फिर ऐसे है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आपने फरमाया कि मैं मौला उसका अली मौला, मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला, कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो फिर बात यही है कि उनके नाम में इतनी फजीलत है, उनके नाम में इतना जोश है बेशक कि इंसान खुद ब खुद अपने से बाहर हो जाता है। बेशक। हाँ जी। अच्छा, क्या कहेंगे जब खास तौर पे आपने बहुत सारे शहरों के अंदर परफॉर्म भी किया होगा, कौन सी ऐसी एक कवाली है जिसे सुनने के लिए सबसे ज्यादा फरमाइश आपसे आती है? जी जी सर, कवालियाँ तो सारी होती हैं, लेकिन हमारे सिलसिला एक हमारा नुशाही सिलसिला है। अच्छा। हम जितने भी हमारे नुशाही सिलसिले के हमारे बुजुर्गान दीन हैं वो स्पेशली हमसे वो नुशाही सिलसिले की कवाली सुनते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ भी हम इस प्रोग्राम पे जाते हैं तो हमारे इस प्रोग्राम में खास कर नुशाही सिलसिले की कवाली सुनी जाती है जो बुजुर्गान दीन के पुराने कलाम। अच्छा, ये भी बताइएगा खास तौर पे गले की हिफाजत भी आपको करनी होती है। हाँ जी। तो खास तौर पे जो कवाल हजरात होते हैं वो गर्म चाय या कहवा उसके अंदर शहद मिला के पीते हैं ताकि गला जो है वो आपका रवानगी में रहे, कोई मसला मसाइल ना हो इसको, और ऐसा अंदाज से आप कवाली परफॉर्म कर सकें। तो कोई केयर करते हैं इस हवाले से? मसला ये है कि जी गाने वाला जो होता है, कोई भी सिंगर हो, उसको अपने खाने पीने पे बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा खाया हो फिर परफॉर्मेंस नहीं होती, ज़्यादा कम खाया हो तो भी परफॉर्मेंस नहीं होती। लिहाजा यही है कि खाने पीने में थोड़ा ठंडे पानी से बचत करते हैं और जो जिन चीज़ों से इंसान का गला दब जाए उनसे परहेज़ करते हैं। दूसरी बात यह है कि रियाजत में इंसान के गले को तकवीयत मिलती है। बिल्कुल। इतना रियाजत करते जाएंगे फिर चाहे खा पी के भी गाए ना तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो सुर पक्के हो जाते हैं ना बंदे के, सुर पक्के। तो नाज़रीन इसी के साथ ब्रेक लेंगे, बड़ा जबरदस्त सेशन आज जुमा के दिन जारी और सारी है। तो ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ बड़े ही जबरदस्त कवाल हैं जो कि आज मौजूद हैं। अली रजा भी मौजूद है और उनके साथ आशिक अली भी मौजूद है। दोनों की जान से बड़ा ही बेहतरीन कलाम जो है वो आज पढ़ा जा रहा था। और यकीन जानिए जो सिंगर होता है जिसको रब की अता होती है, जिसके गले से सुर निकलते हैं, जब उसके गले से कोई आवाज निकलती है ना तो यूं महसूस होता है कि आपके कानों में कोई रस बोल रहा है। और मुझे भी आज यही महसूस हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूं हमारे जो नाज़रीन हैं जो सुन रहे हैं उनको भी यही महसूस होता होगा। तो मैं आशिक अली की तरफ जाना चाहूंगा, उनसे बात करता हूं मजीद। क्या कहेंगे आप, कवाली का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं, सूफीज़म का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? सूफीज़म का फ्यूचर जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यकीन है कि ये क़यामत तक चलेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि मैं देखता था गुज़श्ता जमानों में इसे पसंद किया जाता था लेकिन इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही थी। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब को अब जाके लोग पहचानना शुरू हुए, यानी वो कितनी बड़ी हस्ती थे सुरों के लिहाज से, किस तरह से उन्होंने अपना मकाम इस दुनिया में बनाया कि इंसान चला जाता है लेकिन उसके अल्फाज, उसका काम जिंदा रहता है हमेशा, उसका नाम जिंदा रहता है। तो वो नाम उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का हमेशा। में कव्वाली को अरूज ही उस्ताद नुसरत फतेह खान ने दिया। बिल्कुल, कव्वाली को अरूज बख्शा ही उन्होंने है। और मेरा ये ख्याल है, मेरा ये मानना है कि लोग अब दिन ब दिन इसे बहुत पसंद करता चले जा रहे हैं और यकीनन इसे समझना चाहते हैं, इसे बैठ के सुनना चाहते हैं, इसमें खोना चाहते हैं, इसमें मधु होना चाहते हैं और वो कहीं और ही पहुंच जाते हैं जब सुरों को सुना जाता है। बहरहाल जी ये अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त हमारे मुल्क में कव्वाली को बहुत ज्यादा सुना जाता है। पजीराई बहुत मिली। हाँ जी, कुछ वक्त था कि गलियों में बाजारों में गाने बजा करते थे, लेकिन अब जहां भी देखो जिधर भी देखो कव्वाली चलती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि लोग कव्वाली को अब समझना शुरू हो गए हैं। अच्छा, कव्वाली में सिर्फ और सिर्फ सुर और संगीत ही नहीं बल्कि एक पैगाम उसकी शायरी के जरिए लोगों तक एहसन अंदाज में पहुंचाया जाता है और बताया जाता है कि जिंदगी किन असूलों पे और किस तरह से जीनी चाहिए। जिनसे मोहब्बत होती है उनको
मोहब्बत की जगह किस तरह से देनी चाहिए। जैसे अली का, हजरत अली का कलाम जो है, मौला अली का हमने अभी जो पढ़ा है, तो उनके मुकाम की अगर बात की जाए तो मेरा ख्याल है लफ्ज भी हमारे पास मौजूद नहीं है कि उनके मुकाम को जो बता सकें वो, क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती थी हमारी दुनिया के। और मौला अली का नाम लेने से भी पहले बंदा 10 बार सोचता है कि हम इस नाम को अपनी जुबान से किस एहसन अंदाज से अदा कर पाए। तो बहुत बड़ी हस्ती हैं वो, और इस्लाम के लिए जो नाकाबिले फरामोश उन्होंने जो काम किए हैं, जिस तरह से दीन बचाने के लिए हजरत हसन, हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं, उन्होंने जो कुर्बानियां दी हैं वो क़यामत तक याद रखी जाएगी, उनको क़यामत तक याद रखा जाएगा। सजदे जो जंग की हालत में भी उन्होंने नमाज जो है वो नहीं छोड़ी और सजदा किया वहां पे। वो अजीम हस्तियां हैं, उन अजीम हस्तियों के नाम से, उन्हीं की कहने से ये सारी दुनिया जो है वो चल रही है। तो क्या कहेंगे आप, अगर खास तौर पे हमारे फैसलाबाद की बात की जाए, यहाँ पे जब परफॉर्म करते हैं लोग बड़े महजूज होते हैं, बड़ी एहसन तरीके से सुनते हैं। समटाइम ऐसे भी हुआ कि ऑडियंस में से किसी ने बताया हो कि आप सुर पे यहाँ पे गलती कर रहे हैं। नहीं जी, फैसलाबाद के लोग बहुत ज्यादा सुनने वाले हैं। अगर अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि हमसे कोई मिस्टेक ना हो, लेकिन अगर कोई हो भी जाए ना तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको कवर तो करना पड़ता ही है। लेकिन समझदार लोग हैं जो वो समझ जाते हैं, लेकिन कह देते हैं, चाहे बाद में कह दें कि आपने यहाँ से मिस किया, क्योंकि ये खान साहब का शहर है और यहाँ पे आप जिसको कहते हैं ना, जिसे भी समझे ना, जिसको देखें वो अल्हम्दुलिल्लाह सुर का शहदाई और सुर को मानता है। बेशक जी, सुर के शुदाई जो हैं वो हमारे शहर के लोग हैं। अच्छा, क्या समझते हैं आपके जिस तरह से सिस्टम आपका चल रहा है, आप बच्चों को भी अपने को इसी तरह सिखाएंगे, इसी फील्ड में लाएंगे आप? कोशिश कर रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो आपने पहले पूछा था ना कि फ्यूचर कैसा चल रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त ना कव्वाल हजरात जितने भी हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अपना रोजगार तो चला रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो है ना कि इनको किसी तरह अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा। गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं किया जा रहा। मतलब अभी अगर लॉकडाउन है, आप जिस तरह दूसरे शहरों में जाके परफॉर्म करते हैं, अपने शहर में करते हैं, वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, इजाजत नहीं है। आप किस तरह से अपने घर का सर्कल चलाएंगे? देखिए जी, तकरीबन 4th मंथ है और हम बिल्कुल अपने घर बैठे हुए। अलीजा, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? गवर्नमेंट को कोई जी बिल्कुल सोचना चाहिए। हमारे भी बच्चे हैं, सभी घर में एक घर में कम से कम 10 अफराद हैं, तो उनका रोजगार यही है हमारा। तो वो क्या कहेंगे? गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे भी लॉकडाउन की वजह से तो बंद तो हुआ है, लेकिन प्रोग्राम तो खोले ना। बिल्कुल, गवर्नमेंट को चाहिए जी। हमारे जो असासा है हमारी कौम का, और ये फख्र है हमारे लिए, बहुत बड़ा असासा है हमारे शहर का, हमारी कौम का। तो ये आर्टिस्ट जो होते हैं ये बड़े ही कमजोर दिल वाले होते हैं, लेकिन इनके सुर उतने ही मजबूत होते हैं। तो हमें इनको सहारा देना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके लिए कोई इनिशिएटिव ले, ताकि 4 महीनों से जो रोजगार बंद है और घरों के अंदर मौजूद हैं, ये अपने घरों का सर्कल किसी तरीके से चला सकें। तो इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। लेकिन जाने से पहले मैं चाहता हूं, हमारे साथ अली रजा और आशिक अली मौजूद हैं, तो आप आखिरी कलाम हमें पेश करें, ताकि नाज़रीन जो हमें देख रही है उन तक आपकी आवाज पहुंच सके और वो घरों पे आपको सुन के महसूस हो सके। मैं चाहता हूं आप जल्द अज जल्द से आप स्टार्ट करें।